नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आप लोगों को प्रधानमंत्री का वो बयान याद है जो संसद में उन्होंने छाती ठोकते हुए कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। अब एक अकेला सब पर भारी कहा तो उन्होंने था, लेकिन कौन एक अकेला सब पर भारी है, ये पूरा भारत भी देख रहा है, हम और आप दोनों देख रहे हैं। एक अकेला सब पर भारी क्यों कह रहा हूं मैं? एक अकेला सब पर भारी जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं, उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। अकेले राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने नहीं, विपक्ष ने नहीं, किसी और ने नहीं, इंडिया गठबंधन ने नहीं, अकेले राहुल ने पूरी सरकार को परेशान कर रखा है। अब राहुल गांधी सिर्फ सरकार से या बीजेपी से नहीं लड़ रहे। आपको मालूम है राहुल गांधी अकेले किस किस से लड़ रहे हैं? ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। किसी ने सोशल मीडिया पर डाला और मुझे बहुत सही लगा कि सही बोल रहा है वो शख्स, कि सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहा है, 41 पार्टियों से लड़ रहा है, संघ से लड़ रहा है, जनसंघ से लड़ रहा है, हिंदूवादी संगठन से लड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन से लड़ रहा है, मीडिया से लड़ रहा है। देखिए कितना अच्छा, जिसने भी डाला है बहुत अच्छा लिखा उसने, कि एक अकेला कितने लोगों से लड़ रहा है। एक अकेला, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक अकेला, और इसकी तो बात होती है, बात ही राहुल गांधी की या फिर इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी की, नहीं तो फिर बात नेहरू तक पहुंच जाती है, राजीव गांधी तक पहुंच जाती है, इंदिरा गांधी तक पहुंच जाती है। तो एक अकेला शख्स कैसे परेशान किया हुआ है, इसका ताजा उदाहरण ये है कि कोई शख्स जिसे आप कहते हैं पप्पू है, जिसे आप कहते हैं राजनीति में कोई मायने नहीं रखता, उस शख्स की ऐसी जासूसी की जाती है कि वो कहां जा रहा है छुट्टियों में, उसकी उसके पीछे एक मतलब जासूसों की फौज लगा दी जाती है। कल से देख रहे होंगे आपकी कैसे सोशल मीडिया पर उनके मलेशिया की पिक्चर्स, मलेशिया की फोटोज कैसे वायरल की जा रही है। और मजे की बात है, ये फोटोज कोई राहुल गांधी ने खुद नहीं खिंचवाई हुई। दिख रहा है उन फोटोज में सरेआम कि वो छुप के खींची गई फोटो है। यानी छुप के खींची गई फोटो है तो कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। और फिर मजे की बात यह है कि ये जो ट्रोल आर्मी है, ये जो अंधभक्त है, ये कहते हैं कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सरकार को क्यों नहीं बताते। अरे अगर सरकार को नहीं पता तो फिर आप लोगों के पास ये फोटो कहां से आई? वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जाते होंगे, उस पासपोर्ट की एंट्री एग्जिट में सब जगह होती है, होम मिनिस्ट्री को पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि वो कहाँ जाते हैं। आपकी खुफिया एजेंसी, खुफिया तंत्र क्या निकम्मे बैठे हैं अगर उनको नहीं पता कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं? सब पता है सरकार को राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और आज की बात नहीं है, ये बात राहुल गांधी 2014 से लगातार कह रहे हैं। लगातार राहुल गांधी 2014 से कह रहे हैं कि मुझे जो है वो किया जाता है, मुझको ट्रैक किया जाता है, मेरे दोस्तों को ट्रैक किया जाता है। So I have no. I also, by the way, my security people tell me, right, that they have to debrief what I say. They have to report to their seniors everything I say. So I'm under no pretension that I'm not tapped. सर Okay. ये 3-4 बार मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स को फोन किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप राहुल गांधी को बता दीजिए कि हमारी उसकी टैपिंग होती है। सर गवर्नमेंट सर राहुल गांधी इस तरह से बताया भी जाता है कि आपको लगता है इंटिमिडेशन है कि आई डोंट इंटिमिडेट, मैं नहीं होता। सर अब जेपीसी पर अभी भी कायम है या सुप्रीम कोर्ट के? सर ने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट, सी आई डोंट गेट इंटिमिडेटेड। आई एम दीज थिंग्स डोंट इंटिमिडेट। देखिए कितना पहले राहुल गांधी ये कह रहे, और पेगासस के बारे में तो कितनी बार कह चुके हैं राहुल गांधी। और वो आज मैं जैसे गाड़ी में बैठा हूं, मैं जानबूझ के आज को वीडियो को गाड़ी से दिखा रहा हूं इसलिए कि देखिए मैं गाड़ी में बैठा हूं, मेरे साथ में कोई स्कूटर वाला खड़ा है, कुछ खड़ा है, और मेरे इधर से जो बैठा है वो उसकी फोटो खींच देता है और उसको नहीं मालूम। तो ये क्या है? ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी और ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है या नहीं? कल को अगर इस शख्स को, राहुल गांधी को, कुछ हो जाता है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस शख्स के घर से दो दो शहादतें पहले हो चुकी है, उसकी लाइफ को आप इतने बड़े रिस्क पे डाल देते सिर्फ इसलिए कि वो आपसे तीखे सवाल पूछ रहा है। भाई उसका पद है लीडर ऑफ अपोजिशन, उसका काम है ये सवाल पूछना। ये सवाल पूछने से आप कैसे रोक सकते हैं उनको? लेकिन मलेशिया जैसी जगह पर भी, और फिर कहा जाता है जी वो इससे मिलने गया, उससे मिलने गया, कभी कहते हैं चीन के साथ मिलकर भारत को जो है
कमजोर करने की कोशिश करें, कभी कहते हैं अमेरिका के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश करें। भाई एक स्टैंड तो रखो, पहले पहले तय तो करो। जाकिर नाइक के साथ मिले हुए हैं राहुल गांधी, या चीन के साथ मिले हुए हैं, या अमेरिका के साथ मिले हुए, ये तो बताइए। फिर ही तो कहते हैं राहुल गांधी, ठीक तो कहते हैं। सरकार तुम्हारी, सिस्टम मेरा, यानी राहुल गांधी के हिसाब से चल रहा है। सर राहुल गांधी जो चाहे वो कर सकते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री पद पे मोदी जी को क्यों बैठा रखा है? जो शख्स ये एक नेता को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये नहीं पता कर सकता कि वो क्या कर रहा है, और उस नेता की इतनी कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो भारत में दखल अंदाजी ना करें, तो फिर प्रधानमंत्री पद पे बैठे क्यों है? गृह मंत्री पद पे क्यों बैठे हैं? इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? किसी और को चांस दीजिए। लेकिन वो जानते हैं ना कि सबका सब झूठ का पुलिंदा है। झूठ के पुलिंदे पे एक बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अब राहुल गांधी के पर्सनल अटैक भी बहुत सारे लोगों ने करी, किसी लड़की के साथ फोटो शेयर कर ली उनको। और एक भाई साहब ये देखिए आपके सामने, ऋषि बागड़ी, ये ऐसे 2 रुपए वाले ट्रोल आर्मी है के सरगना है। ये लिखते हैं कि मुझे इनके निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये बताना चाहिए कि उसका मैरिटल स्टेटस या उसका रिश्ते क्या है। अरे ऋषि बागड़ी, सवाल पूछने से पहले कुछ शर्म तो कर लो, शर्म तो कर लो। राहुल गांधी से उनके वैवाहिक जीवन और रिश्तों का स्टेटस पूछते, प्रधानमंत्री से पूछा कभी? सारी दुनिया पूछती है प्रधानमंत्री से कि आपने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री के गुजरात से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लोग बोलते हैं, नहीं पता है क्या? आप मार्टल स्टेटस तो छोड़ो, प्रधानमंत्री अपनी डिग्रीज क्यों छुपाते हैं? डिग्रीज की जानकारी देने से क्यों मना? जरा यही तो पूछ लो कम से कम। मतलब राहुल गांधी है तो कुछ भी बोल लो, राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कह लो, राहुल गांधी की नागरिकता दोहरी कर दो, राहुल गांधी की नागरिकता तिहरी कर लो, राहुल गांधी को देशद्रोही बता दो, सब बता दो। लेकिन असल हकीकत यह है भाइयों कि जितने भी 2 रुपए वाले ट्रोल वाले हैं, ये सब मुसीबत बाद में बीजेपी के नेताओं के लिए और मोदी जी के लिए कर रहे हैं। अभी जितना गंद तुम राहुल गांधी के बारे में फैला रहे हो, जब सत्ता से बाहर होंगे और जब वो सत्ता में आएगा, तब इसका कितना गुना जो है वो चीजें निकल के बाहर आए, कितना चीजें कितना गुना गंद बाहर निकलेगा, कभी उसके बारे में सोचा है? राजनीति को जो इतना निचले स्तर पर ले गए हो, सोचा है इसका नुकसान अल्टीमेटली किसको होगा? प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के, अमित शाह जी के, इनके तो बहुत सी फाइलें बंद है। बहुत से मामले ऐसे हैं जिस पर लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि भाई सत्ता से डरते हैं, सबको डर रहता है, मुझे भी डर है, आपको भी डर है, सबको होता है डर। तो डरता कौन नहीं है? जिसके बीवी बच्चे हैं वो सब डरते हैं, इसलिए खामोश है। लेकिन जिस दिन हाथ से सत्ता निकल जाएगी, किसी और के हाथ में सत्ता चली जाएगी, छोड़िए विपक्ष की बात, छोड़िए कांग्रेस की बात, मैं कहता हूं बीजेपी के अंदर ही किसी और के हाथ में सत्ता जिस दिन चली गई, उस दिन आप देखिएगा, उस दिन क्या क्या निकलता है, कितनी सारी चीजें निकलती है। आप सुन सुन के थक जाओगे, लेकिन मामले निकलने से नहीं रुकेंगे। तब ये ऋषि बागड़ी जैसे आदमियों को मोदी जी सोचेंगे कि क्यों इन लोगों को मुंह लगाया, क्यों इन लोगों को नजदीक आने दिया। ये तो अपने 2 रुपए के चक्कर में बहुत कुछ औकात से ज्यादा निकल जाते हैं, औकात से आगे निकल जाते हैं। बहुत से नेता हैं जो औकात से आगे निकल जाते हैं। उन सब का हाल वही होना है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मुझे तो कई बार है जो दूसरी पार्टियों को छोड़, खास करके कांग्रेस को छोड़ के वहां आए हैं और अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी सीमा क्रॉस करके कुछ भी बोल जाते हैं। जिस दिन सत्ता नहीं रहेगी, जिस दिन चुनाव नहीं जीतोगे, तब किधर जाओगे? किस मुंह से वापसी का रास्ता ढूंढोगे? इस मुंह से तो वापसी हो नहीं पाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में मेरा बनाने का बेसिक मकसद ये है, मेरा सवाल ये है कि जो राहुल गांधी की प्रवेशी को ब्रीच किया जा रहा है, इस में अगर कोई अप्रिय घटना हो गई, राहुल गांधी किसी तरह से मुसीबत में फंस गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल तो ये पूछ रहे हैं सब लोग कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, बताते क्यों नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की हर जगह की तस्वीर आपके सामने आ जाती है। कैसे आ जाती हो तस्वीर? इसका मतलब कोई सरकार तो कहेगी नहीं कि हमारा कोई आदमी जो है कर रहा है,
यानी कि कल को अगर कुछ हो जाए राहुल गांधी को तो सरकार तो हाथ खड़े कर देगी। सरकार तो कहेगी हमने तो पहले ही कहा था कि हमें नहीं मालूम कहाँ जाते हैं, हमें नहीं पता, किसी थर्ड आदमी ने कर लिया। और राहुल गांधी को जिस तरह से आपने देखा, खास करके मैं वो जो स्कूटर पर जो फोटो खींची गई है उसको देख के थोड़ा सा परेशान हुआ है, हैरान हुआ कि उस शख्स को तो मालूम भी नहीं है कि मुझे पीछा किया जा रहा है, मेरी जो है मेरी जासूसी की जा रही है, मेरी फोटो खींची जा रही है। ऐसा है नहीं कि कोई आम आदमी है, कुछ भी है, कौन पूछेगा। भाई 2-2 शहादतें इस परिवार से हुई है, सबको मालूम है, आज की डेट में भी मालूम है। आज राहुल गांधी बेशक लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन अगर राहुल गांधी के साथ कुछ अप्रिय घटना होती है तो सब सब जानते हैं कि इस देश की राजनीति हिल जाएगी। लाइटली मत लीजिए मोदी जी, शाह जी इस चीज को। सिर्फ प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पे ही कुछ हो, उनको टारगेट किया जाए तभी देश की राजनीति नहीं हिलेगी। गांधी परिवार ऐसा है कि गांधी परिवार जब तक है तब तक इस देश की राजनीति उसके आसपास ही घूमेगी। उस गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को अगर कुछ होता है, उसके साथ कुछ अप्रिय घटना होती है, तो देश की राजनीति में बहुत बड़ा भूकंप आना लाजमी है। इस चीज को इतना लाइटली ना लिया जाए, मेरा ये कहना है। और दूसरी बात, राहुल गांधी को अब इस मामले में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। राहुल गांधी शायद अब तक वापस आ चुके होंगे क्योंकि कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी को जिन जिन लोगों ने ये तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पर शेयर की है, कम से कम उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई करनी ही चाहिए, ताकि एक नजीर मिले, सबक मिले, कहीं तो कुछ नसीहत किसी को मिले। आपको किसी ना किसी पे कोई ना कोई मामला दर्ज कराना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर आपको लगता है आप निजता हनन किया जा रहा है और आपकी सिक्योरिटी में थोड़ा सा खतरा पैदा होता है इससे। लेकिन अगर राहुल गांधी इसको भी वही डेयरिंग में लेंगे तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा गलत है। यहाँ कभी कभी जो है ना, बहादुरी और समझदारी में बहुत महीन फर्क होता है। अब की बार राहुल गांधी को बहादुरी की जगह समझदारी से काम लेना चाहिए, और समझदारी से काम लेने के लिए बहुत जरूरी है कि किसी को सबक सिखाया जाए, और किसी को सबक सिखाने के लिए जरूरी है कि आपको कानून का सहारा लेना चाहिए और कानून के जरिए उन्हें सबक सिखाना चाहिए। फिलहाल आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत मदद मिलती है। और हाँ, दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छा लगे। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बेहद जरूरी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।